बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं इसमें से अगर आप किसी का भी दिफा करना चाहते हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। जी, पहले देखो मैं आपको एक पूरी मैं विस्तार बताता हूँ आपको कि इस्लाम जब औरतों को है ना इज्जत देने वाला इस्लाम ही है। जब जब हिंदुस्तान में सती प्रथा चल रही थी, चाइना में औरतों को ऐसे ही मार दिया जाता था। अमेरिका यूरोप में विच हंटिंग नाम से एक उनकी प्रथा होती थी कि विच हंटिंग करके औरतों को ऐसे ही मार दिया जाता था। तब जब हुजूर हमारे आका मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लैम्प लेके आए, उसका नाम था इस्लाम। और इस्लाम अब से नहीं है, इस्लाम 14 साल से पहले से नहीं है, ये गलत फहमी है लोगों की। इस्लाम जब दुनिया बन रही थी, जब आदम अलैहिस्सलाम से इस्लाम है। अच्छा, इधर खुतबा नहीं देना है, एक एक पॉइंट पे चलना है। आपने कहा हाँ जी, कि मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन लिया बोल रहा हूँ, भाई। सब्र रखो, अभी तो अरे पूरा तो बोलने दो यार। अरे एक एक पॉइंट पे करते हैं ना, ताकि एक एक डाउट क्लियर होता जाए। तो एक पॉइंट हुआ कहाँ, एक पॉइंट खत्म तो कर रहे तो भाई। आपने कहा कि औरतों को इज्जत देता है इस्लाम, बेशक देता है। तो उस पर मैं बात नहीं करूं आपको कि मेरे को क्यों लगता है कि इज्जत नहीं देता। आप मुझे बता सकते हो आपका अभी रिलीजन कौन सा है, आप मुझे बता सकते हो? मैं कोई रिलीजन को नहीं मानता हूँ। आप नास्तिक हो, समझ गए ना? सही हो ना मैं आपकी बात? नहीं, जरूरी नहीं है कि जो रिलीजन को ना मानता हो वो नास्तिक ही हो। नास्तिक ही होता है ना, एज इन नास्तिक। और देखो मैं बता मेरे रहा लिए हूँ, मेरा ये है ना हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, सुनो, मेरे लिए मेरे अच्छा, हिंदुस्तान का हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन मेरा रिलीजन है, वे ऑफ लाइफ है। अच्छा और अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। अभी ये बताओ, मुझे हाँ जी बताओ, अभी बोलिए। एक एक पॉइंट पे जाते हैं। आपने कहा कि हाँ इस्लाम हाँ, औरतों को इज्जत देता है। बेशक देता है। अभी आप चैट में मौजूद थे, बैक स्टेज में भी मौजूद थे, आपने पूरी हाँ, डिस्कशन अभी सुनी। मैंने आजाद भाई की सबकी मैंने बातें सुनी है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या आपके नजदीक ये इंसानियत है कि किसी की औरतों को आप बांदी बनाकर उनके साथ सेक्स कर रहे हैं और उसके बाद उसको बेच भी रहे हैं? इस्लाम कभी भी इजाजत नहीं देता। आपको पता है क्या है ना, अगर इस्लाम में औरत को देखना भी एक जिना है, मतलब एक सेक्स करना है। इस्लाम मैं में एक औरत को देखना भी एक सेक्स करना हुसैन है, भाई, तो सोचो। तो इस्लाम हमें ये कहता है कि उनको बांदी बना के लेके आओ, उनको सेक्स करो। इम्पॉसिबल। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं बोला था हुसैन मेरा भाई है, मैंने बोला हाँ था। बोलो। वो क्यों सुन लो हाँ यार, मैं हाँ इसलिए बोलो। बोला था क्योंकि हुसैन उन मुसलमानों में है जिन्होंने कभी बांदी, लौंडी, मलकल यमीन, ये कभी उन्होंने सुना ही नहीं है, उनको नहीं अच्छा, पता है। उन्होंने क्या कहा, कैसे इजाजत दे सकता है दूसरे की औरतों को, तो नजर मुझे पता है उठा के बांदी क्या देखना होती भी। है। जो जंग में जाते हैं, जिनको है ना, जिनको और है ना पकड़ लेते हैं ना, मतलब जो हार मान लेते हैं उनको पकड़ लेते हैं। औरत भी आती है, बुजुर्ग भी आते हैं, सब आती हैं, उनको उनको हाँ, बांदी कहते हैं। समझ गया? और मैं आपको बता दूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग में भेजते थे ना, तो उसमें चीजें डिस्कस करते थे। अच्छा तो अच्छा उनमें अच्छा। औरतों हुसैन भाई, सुनो क्या सुनो मेरी आपको, बात, एक बार मेरी मैं पूरी समझ गया, आपको कंप्लीटेशन बाकी करने दो। मालूम है। एक मिनट, मैं सिर्फ इतना सुन समझना मैं चाहता हूँ भाई आपसे। भाई 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 पूरी कंप्लीटेशन करोगे तो मैं पूरी बताऊंगा, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा। कंप्लीटेशन मैं कर पूरी लो बात आप, करने दो। दो हाँ एक मैं मिनट बता पूरा रहा कंप्लीटेशन कर लो आप। हूँ। जब जिहाद पे लोग जाते थे तो उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना कुछ चीजें बताते थे, औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को। और जो है ना, जो उस रिलीजन की जो है ना पैरवी करते हैं, मतलब जैसे हमारे मुसलमानों में होती है ना मौलवी, और क्रिश्चियन के होते हैं ना फादर्स, और है ना हिंदू में होती है पंडित। को उनको कभी हाथ मत लगाना, उनसे उनसे राब्ते, उनसे सिर्फ कुछ करना मत। ये होता है इस्लाम। उन्होंने बताया कि इनको मारना नहीं, इनको कुछ करना मत, इनको छोड़ देना, इनको बंदी बना के छोड़ देना, हाथ मत लगाना, इन 4-5 जनों को हाथ ही मत लगाना। और हाँ, इस्लाम ये कहता है किसी धर्म की अच्छा कभी बुराई मत करो। अच्छा, रुको। हाँ अभी कंप्लीटेशन करने दिया तो रुको जरा। आपको क्या जी ये बोले। मालूम है, हुसैन भाई, आप एक बहुत अच्छे इंसान है, क्या आपको ये मालूम है जी भाई। कि आपका अल्लाह कुरान में जी और आपके रसूलुल्लाह ने अहादीस में इस बात की इजाजत दी है कि आप अगर बांदी पकड़ के लाते हो तो आप उनके साथ सेक्स कर सकते हो, आप उसको बेच भी सकते हो। कब? क्या आपको ये बात पता है? ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये कहीं नहीं लिखा हाँ, हुआ है। कोई मैंने नहीं, मैंने कोई नहीं, पूरा पढ़ा, मैंने। हाँ, मेरे भाई, मेरे को मेरा दिल से सलाम है आपको। अच्छा, जी क्या जी जी, आप आप इसको मुझे दिल से गलत, सलाम करके आ रहा, मुझे क्या है? हाँ बोलो बोलो बोलो। क्या आप, चलो नहीं लिखा हुआ है, थोड़ी देर इसको हम नहीं डिस्कस करते हैं कि है या नहीं आप है। बोलिए। क्या आप हाँ इस चीज को गलत समझते हैं कि आप जंग में से आप हाँ। औरतों को पकड़े, लौंडी बनाए हम्म और उसके साथ सेक्स करें और हम्म। उसको बेचे, आप इसको, इस अमल को सही समझते हैं या गलत समझते हैं? गलत गलत, ऑब्वियसली गलत गलत ही समझते होगा हैं। ये, माशाल्लाह, बिल्कुल गलत होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा हुसैन भाई, अगर मैं अभी आपको कुरान से और आपके रसूलुल्लाह की जिंदगी से एकदम परफेक्ट ऑथेंटिक हवालों के जी साथ जी। बता दूं, हाँ। तो क्या आप ये हम्म। कहेंगे कि अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने गलत किया? एक बार मैं आपको एक बार एक बात बता देता हूँ। आप जो मुझे बोलिए, बताएंगे एक ना,
हाँ हाँ, बताएंगे तो। मुझे एक बार मुझे एक बात मुझे करने दो कि मैं इतना हाफिज कुरान हूँ नहीं कि तालीम में मतलब ट्रांसलेटर मुझे कुरान आता है, तो आप मुझे हम्म, बताएंगे ना तो मैं वो देखूंगा और उसका मैं नोट कर लूंगा, और कभी हम्म, आपका लाइव सेक्शन हुआ तो उसमें अगर आप मुझे एंटर करोगे तो यो फॉर पर, तो मैं आपको उस लाइव सेक्शन में बता सकता हूँ कि ये इस्लाम में जायज है नहीं है, तो मैं उनको मैं हमारे मेरे आगे जो और मौलवी है मुफ्ती है सब है तो उनसे बात करके मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। कोई नहीं मेरा भाई, कोई नहीं, अच्छा बच्चा है ठीक तू। है अगर ये मैं बात है तो तुमको ठीक है। हवाले बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ हवाले। हाँ बोलो। हम आपको हाँ बोलो जबरदस्ती बोलो। नहीं करते कि आपने अभी का अभी जाके, यानी अभी का अभी आपने मान के आपने इस्लाम छोड़ देना है, लेकिन आप ऑनेस्ट रहिएगा, आप जाके। मैं कभी सुनो मेरी बात सुनो, आप इस गलत फहमी में कभी मत रहना कि आपके इस कहने से कि इस्लाम में छोड़ूंगा ना छोड़ पाऊंगा ना छोड़ पाऊंगा, कभी छोड़ मतलब गलत, पाऊंगा भी मतलब एक मिनट हुसैन भाई, देखो अभी गेम कभी चेंज हो गई। इस्लाम। एक जी मिनट, बोलो। जी जी देखो अभी जी जी। दो बात हो पहले गई। आप मुझे पहले मुझे वो हदीस दिखाइए कि आपने जो नहीं, मुझे उससे बताया कि पहले रसूल अल्लाह ने और हुसैन अल्लाह भाई, ताला ने है ना बांदी हुसैन को भाई, पकड़ के और सेक्स करने का कहा है, वो मुझे हुसैन भाई, हदीस दिखाइए। हुसैन भाई, हुसैन भाई, मेरी बात पहले गौर से सुनो। जी दो चीज है, जी एक तो ये कि जी मैं बोलिए। जो रेफरेंस बताऊंगा, या तो वो सही हाँ रेफरेंस होगा या गलत रेफरेंस हाँ होगा। या तो होगा कि जी रेफरेंस सही है लेकिन मैंने उसे मतलब हाँ गलत निकाला, ठीक है। जी या हाँ तो होगा कि वही मतलब है जो मैं बता रहा हूँ कि आपको अलाउड है हाँ सेक्स करने का। लेकिन जब आपने ये बोल दिया जी। ना कि आप बताओ क्या या नहीं बताओ, मैं कभी इस्लाम नहीं छोड़ने वाला, यहाँ पे मेरे को थोड़ा मैं बेशक मसला आ मैं नहीं गया। छोड़ूंगा। क्यों आप कैसे क्या समझ रहे हो कि अगर मैं आपको कि अगर आप मुझे गलत बता दोगे तो आपको मैं रिलीजन छोड़ दूं? जो गलत है उसको तो डू यू छोड़ना मीन चाहिए ना मेरे भाई। डू यू मीन अरे तो हिंदू हिंदू धर्म में बहुत है, अगर आप सब लॉजिक में जाओगे ना तो हर धर्म गलत होगा, ये नहीं याद रख इसमें, लेना। अरे हुसैन भाई नो ये नो नो लॉजिक की बात, ये मेरे भाई सुनो हर हुसैन, हर रिलीजियस में लॉजिक आप क्या ज्यादा पढ़ लिख गए ना, हुसैन, आपका क्या दिमाग थोड़ा खुल हुसैन, गया है, हुसैन, इतना खुल गया है ना हुसैन, कि वो। हुसैन, मेरी हुसैन, बात हुसैन, सुनो। हुसैन, मेरी हाँ बात हाँ सुनो। बोलो। ये हाँ लॉजिक की बोलो। बात नहीं है, ये इज्जत की बात है, तो और ये औरतों की अच्छा इज्जत की इज्जत। बात है। इसमें अच्छा लॉजिक सर तो पता देखो, इज्जत देखो तो, बहुत इज्जत दी है बहुत। अरे सुनो हिंदुओं यार, में बसतीज वतन बहुत इज्जत दी है सुनो, लोगों को। सुन हाँ ले मेरे बोलो। भाई। मैं किसी देखो हाँ बोलो बोलो। लॉजिक वाली जो चीज है ना, ठीक है, मैं उसमें आपको नहीं जी पकड़ रहा हूँ, ठीक है। रिलीजन जो है हाँ उसमें लॉजिक नहीं होता है, कोई कोई चीजें इलॉजिकल भी हाँ आपको माननी पड़ती है। मैं इस वजह से लॉजिक की बात आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात ठीक कर है। रहा हूँ जो किसी की इज्जत है, औरतों की इज्जत है, हाँ उसमें लॉजिक की बात नहीं हम्म, है। वो बाय डिफॉल्ट आपने भी कहा कि गलत है। तो आप ये कह रहे हाँ हैं कि एक चीज जो आपके रसूलुल्लाह ने गलत किया, आपके अल्लाह ने गलत क्या क्या हुक्म क्या दिया, क्या गलत मुझे मैं भले बता रहा हूँ ना, रसूल अल्लाह ने गलत किया है ना, ना तो हमारे मैं अल्लाह बता ताला ने दूंगा कभी तो गलत। फिर मेरे आ, भाई, तो यही आप बात मुझे हो गई ना बताओ तो कि मैं देखो सुनो सुनो, आपने पहले क्या कहा था कि है ना कि अगर अगर मैंने समझा गलत होगा तो है ना तो मैं समझ लूंगा, तो आप हाँ मुझे बताइए वो हदीस बताइए जो भी आप मुझे बताइए ठीक है, तो उससे मैं ओके। और रिक्रिएट कर पाऊंगा और समझ पाऊंगा उससे। अच्छा हुसैन भाई, अगर मैंने आपको बता दिया कि आपके जी रसूलुल्लाह सहाबा ये करते थे, आपके रसूलुल्लाह ने इजाजत दी है, अगर हम्म, कंफर्म हो गया, आप जाके पता करते कंफर्म हाँ हो गया, फिर आप हाँ यहाँ आके कहेंगे कि आपके रसूलुल्लाह ने गलत काम किया, मैं इसको कंडेम करता हूँ। ठीक है। अरे आप मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, जाओ। अच्छा वापिस आओगे और बोलोगे कि ये गलत है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ हाँ मेरे भाई। हाँ तो मैं हाँ ठीक है, मैं अभी अभी नहीं आऊंगा, रात के 1 बजे कोई मौलवी खड़ा नहीं होगा, मैं पीर ना मुर्शिद से बात करूंगा, 3-4 मौलवी से बात करूंगा, टाइम लगेगा 1-2 दिन लगेंगे, तो मैं बात करके फिर बताऊंगा। ठीक है, और हो सके तो आपके पीरो मुर्शिद को जो है उनको ही उठा के ला लेना, हमारे तरफ से हम वो उनको 10, सुनो ना, 10,000 हाँ रुपए का हमारे तरफ से हम हदिया देंगे, आपके जो भी अरे पीर साहब होंगे ना। सुनो मेरी बात सुनो, इस्लाम कोई लुक्का फकीर वाला नहीं है कि जो इस पैसे के लिए बिकता है, फ्री में आ जाएंगे, पहली बात तो आएंगे फकीर भी वाला नहीं। नहीं है, तो है ना तो क्या वो फिर हुजूर ताज शरीफ को मानते हैं और अल्लाह हुजूर ने ये ताज क्यों शरीफ ने कहा, एक मिनट, जी अगर जी जी फकीर वाला नहीं है, मांगने वाला नहीं है, तो आपके अल्लाह ने जी ये क्यों कहा कि जब आप रसूल से मिलने जाओ तो कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाओ। सुनो हम्म, गिफ्ट लेने का नहीं कहा था, वो हदिया लेके जाते थे तो रसूलुल्लाह ना उनको हदिया मंजूर अरे करते थे, ले अगर वो जकात दे के आते ना तो ना देते मेरे थे। अरे भाई, तुम्हें मेरे भाई अरे सुनो, भाई एक तो ये, मैं बता रहा हूँ अरे सुनो तो भाई, सुनो सही, एक एक बार होता मेरी है बात कि सुनो, एक एक बार मेरी इंसान, बात सुनो, हुसैन, एक बार मेरी बात अच्छा सुनो, बोलो, एक बार मेरी बात सुनो कंप्लीटेशन कर लो। कि आप है ना, आपने क्या आप हुजूर साहिब शेर को मानते थे, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ बरेलवी को ही मानते थे ना आप? हाँ, ताजु शरिया मुझे पता है, बोलो आगे। नहीं नहीं, आप किसको मानते थे? बरेलवी मानते थे, तारिक जमील को का वहाबी थे, चॉइस क्या थे आप, थे क्या, ये पूछ हम रहा हूँ। बाद में 24 हो गए थे, वावड़ा हो गए थे, चौबड़ा हो अच्छा गए थे हम वाबड़ा हो बाद गए में। थे। हाँ अरे बाद में वाबड़ा वावड़ा हो चोबड़ा गए तुम थे। और थे। अरे आप पैसे देके हो गया और क्या होगा। सुनो अच्छा अब अच्छा, मैं मेरी बता बात रहा सुनो हूँ। हुसैन, अच्छा रेफरेंस ले ले मेरी यार, बात तू सुन नहीं सुनेगा, ले रेफरेंस सुन ले तो ले ले सुन। यार, सुन तो एक ले, मैं मिनट, प्यार से बात कर रहा हूँ, मैं प्यार मोहब्बत अच्छा से कर रहा था जब तक तुम कर रहे नहीं थे। अब तू ताक पे आया तो मैं भी तू पर ताक पे आऊंगा यार भाईजान। अच्छा, चलो चलो मेरा भाई, बात कर लो, आपको क्या बोलना हाँ है, तो मैं मेरे भी प्यार से करूंगा मेरे ना। हाँ बता साहिल दो। भाई, अब मैं ये कह रहा हूँ, हाँ मेरे प्यारे भाई, मैं ये कह रहा हूँ आपको है ना, ये 3-4 कुछ समझ में नहीं आए, लॉजिकल चले गए और इसकी वजह से आपने प्यारा मजहब छोड़ दिया आपने। वो आप अभी पछताओगे नहीं, आगे जाके पछताओगे।
मैं अभी ये आपको कुछ मैं नहीं कहूंगा, ठीक है? ये आप मुझे आपका प्यारा मजहब मैं बता रहा हूँ, ये लो, आपने कहा था कि दलील दो, जी, ये लो। हाँ जी, क्या ये जी, सुनन दिखाइए। सुनन अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 2155। ठीक है, रुको 2 सेकंड रेफरेंस रुको। नोट डाउन कर लेना और अपने पीर साहब को लेके आ जाना रेफरेंस देके। ये देखिए क्या कहती है अबू सईद खुदरी। हाँ जी, थोड़ा अरे ज़ूम कर हदीस सकते हो आप? मुझे ज़ूम कर सकते हो? भाई ये, और एक मिनट रुको, चलो मैं कोशिश करता हूँ। ज़ूम हो जाएगा ना? हो गया ना मेरा भाई, ये लो, हाँ, हो गया ना, देखो। हाँ भाईजान, हो गया ना, चलो अब है बोलो। ना। हाँ, अबू हाँ, सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने गज़वाए हुनैन के दिन मकाम औतास के तरफ एक लश्कर रवाना किया, तो वो लश्कर अपने दुश्मनों से मिले, इनसे जंग की और जंग में इन पर गालिब रहे और इन्हें कैदी औरतें हाथ लगी। थोड़ा जहन अपना खुला रख के सुनना। कैदी औरतें सहाबा के हाथ लगी, तो इनके शौहरों के मुशरिक होने की जी। वजह से बाद सहाबा किराम ने इनसे जिमा करने में हर्ज जाना। जिमा किसको कहते हैं मालूम है आपको? नहीं, आप बोलिए। जिमा, जिमा मतलब सेक्स। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ये जो सहाबा थे जो इन औरतों को जीना होता पकड़े है, हुए जीना उन्होंने, जीमा नहीं होता, जीना होता है, जीना। अरे जिना तो इलीगल सेक्स होता उर्दू है तो ना सीख भाई, जिमा उर्दू मतलब सेक्स। उर्दू 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 तो भाईजान उर्दू सीख लेते यार, उर्दू नहीं सीख नहीं पाए। जीना होता है, जीना वो अलग होता है। जीना का मतलब होता है इलीगल सेक्स नहीं होता है, वो रेप अलग होता है। वो आप रेप का अलग होता है। जीना मतलब होता है जो आंखों से। जीना कितने टाइप का होता है आप मुझे बता सकते हैं? आप मुझे साहिल भाई, आप इतना पढ़े हुए, आप बहुत मेरे से बहुत बढ़िया, आप मुसलमान रह चुके मेरे हैं यार, भाई, आप बहुत बड़े हो। जिना अरे भाईजान इलीगल आप मुझे, सेक्स, सुनो मेरी बात हुसैन साहब, नहीं जिना भाईजान मुझे इलीगल। आप मुझे बता सकते हैं जीना कितनी टाइप का होता है? क्या आपके जो 604 जो मेरे दर्शक प्यारे अभी आए हैं भाई नीचे थोड़ा रुक जा, वो। अभी मुझे म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि आपको पता नहीं है, आप जाके अपने आलिम साहब से ये चेक कर लेना। जिना इलीगल सेक्स को कहते हैं और यहाँ जिमा का वर्ड है, जिमा यानी सेक्स करना। अच्छा चलो, इसको इंग्लिश तो आती होगी कम से कम, इंग्लिश आती है मेरे भाई? हुसैन भाई कभी क्या? इंग्लिश स्कूल में पढ़ा है? हाँ, पढ़ा हूँ भाई। इंटरकोर्स मतलब क्या होता है? अम, नहीं पता है, प्रॉब्लम ये है। नहीं पता या। हाँ, इंटरकोर्स मतलब सेक्स करना, ठीक है। अच्छा। हाँ, ठीक है, आप इंटरकोर्स, बोलो। आप एक हम्म ऐसा कोर्स करते हो जिसमें आप एंट्री देते हो सामान मुबारक की, हम्म ठीक है, हम्म इंटरकोर्स, हम्म तो उसको कहते हैं जिमा। हम्म हाँ, तो ये जो हम्म सहाबा है, चूंकि उनके मुशरिक शौहर जिंदा थे, तो सहाबा को थोड़ा हम्म हिचकिचाहट हो रही थी हर जाना उनके साथ सेक्स करने में। अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में आयत नाजिल फरमाई कि और हराम की गई शौहर वाली औरतें, मगर वो जो तुम्हारे मिल्कियत में आ जाए तो वो इनके लिए हलाल है जब इनकी इद्दत खत्म हो जाए। यहाँ पे आपका अल्लाह जो हलाल है, मतलब, हलाल मतलब पता क्या आता है? उनसे शादी कर ले, हलाल मतलब वो नहीं, होता है। अरे मेरे भाई, अच्छा रुको, चलो एक मिनट, तुमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी शादियां की थी, आप मुझे एक बता सकते हैं? एक मिनट हुजूर मेरे सल्लल्लाहु प्यारे अलैहि भाई, वसल्लम ने, एक हमारे मिनट, आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी शादियां की थी, ये बता सकते हैं मुझे? एक मिनट रुको। कितनी शादियां की थी? कितनी शादियां अरे की थी? हुसैन रुक जा कितनी मेरे शादियां भाई, की थी? अरे आपके। रुक जा। मैं एक और एक हदीस तुम्हारे सामने पेश करता हूं ताकि तुमको समझ में आए। सही बुखारी की हदीस नंबर 2229 है। इसमें आपके रसूलुल्लाह क्या कहते हैं? अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, लड़ाई में लौंडियों के पास सेक्स करने जाते हैं, ठीक है, हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है। गौर से सुनना है हुसैन, क्या कह रहे थे साहबी कि हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, तो आप अजल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? अजल यानी आप सामान मुबारक जब आप अंतिम चरम सीमा पे पहुंच जाए और आप जो है फवारा आपका निकलने वाला है, तो उससे पहले आपको सामान मुबारक बाहर ले लेना है, इसको अजल कहते हैं। तो इसके मुतालिक उन्होंने सवाल किया, क्योंकि अगर अजल नहीं किया उन्होंने, अंदर ही फवारा छोड़ दिया, तो बच्चा हो जाएगा। तो साहबा कहते हैं कि नहीं, हमें बच्चा नहीं पैदा करना है, क्योंकि हमें उनको बेचना है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होगा तो उनकी मार्केट वैल्यू उन लौंडियों की कम हो जाएगी। खैर, तो रसूलुल्लाह से सवाल किया गया कि भाई अजल के मुतालिक आपका क्या कहना है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह के भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है वो पैदा होकर ही रहेगा। अभी आप ये बताइए कि यहाँ पे अगर रसूलुल्लाह, आप ये कह रहे हैं कि शादी की बात कर रहे हैं, तो क्या आप अपनी बीवी को बेचते भी हैं? हुसैन भाई इसका जवाब दो। किसकी? मेरी बीवी को? हाँ, नहीं। नहीं, यहाँ पे साहबा कह रहे हैं कि हम सुनो जब सुनो जंग सुनो के, सुनो सुनो। अभी सुनेगा भाई, पहले हाँ, सुन ले। बोलो बोलो बोलो, हाँ बोलो 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 बोलो। साहबा ये कह रहे हैं कि जब हम जंग में जाते हैं तो हमको वहां पे लौंडिया हम पकड़ते हैं, वहां की औरतों को पकड़ते हैं, ठीक है, फिर हम उनके साथ सेक्स भी करते हैं और हमारा इरादा उनको बेचने का भी होता। अगर वो उनकी बीवी बना लेते तो बेचने की बात आती? मेरे प्यारे भाई हुसैन, सिर्फ इतना जवाब देना। क्या?
अगर वो आप कह रहे नहीं, हो कि उनसे आपने शादी आपने सुनो, आपने जो अभी कुरान शरीफ की जो आयत अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की थी, उसमें हलाल का वक्त हुआ ना। हलाल का मतलब ये नहीं होता सेक्स करना, हलाल का मतलब होता है उनसे शादी कर सकते हो। और आपको ये नहीं पता होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कितनी शादी की थी, ये नहीं पता आपको। और आपके तो हलाल का मुसलमान क्या थे, क्या मतलब होता है? मुसलमान थे आप? शादी कर सकते हो, आप उनसे शादी कर सकते हो। शादी, मेरे भाई शादी कर सकते हैं, लेकिन बिना शादी के भी काम भारी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सहाबा कर रहे थे और रसूल से पूछा। अभी जो मैंने आपके सामने बुखारी बुखारी सुना है, बुखारी? हाँ, बुखारी शरीफ से है ना। मैं ये बुखारी नंबर पूरा बता दो आप मुझे, बुखारी नंबर कितना? हाँ, सही बुखारी हदीस नंबर 222। साहबा कहते ट्रिपल हैं टू कि जब नाइन है। हम, हाँ 222, साहबा कहते हैं हाँ, कि दो। जब हम उनके साथ सेक्स करते तो हमारा इरादा उनको बेचने का भी होता। अगर शादी हो जाती और उसके बाद सेक्स करने का होता तो बीवी को बेचा नहीं जाता। आप भी अपनी बीवी को नहीं बेचेंगे। ये एक हवाला मैंने दे दिया। अभी आपको कुरान का हवाला देता हूं, एक मिनट को। सूरह मोमिनून खोल लेते हैं, एक मिनट को, 23 की। साहिल भैया, हाँ, एक मिनट मेरे प्यारे भाई हुसैन भाई, एक मिनट को। ना हुसैन भैया नहीं, हाँ, मैं तो मैं प्रैक्टिस यही कर रहा हूँ। एक मिनट, और देखो वो जो कुरान का यहाँ आयत पे है, एक मिनट अल्लामा साहब, एक मिनट मेरे प्यारे भाई को मैं जरा हवाला बता दूं, फिर मैं आपसे आपकी बात लूंगा। एक मिनट रुकिए। प्रेजेंट, क्योंकि एक मैंने हदीस का भी हवाला दे दिया, एक कुरान का भी हवाला दे दूं, ताकि हमारे भाई को कैसा है समझने में आसानी हो जाए। ये देखो सुनो, देखो सही बुखारी सूरह, वाला मैं पूछ लूंगा। और जो कुरान की हदीस है ना, उसमें तो आपको मैं खुद ही बता सकता हूँ कि आपने जो सुना है उसका मतलब आपने गलत निकाला है। ये बता। अरे मैं अब जो बताने तीसरी तो बता दो रहे हो आप पहले, मुझे, अरे आप पहले मुझे बताने तीसरी तो बता दे भाई, सकते हो आप। बताने तो दे कुरान की कौन सी आयत में अलाउ किया है, सुन ले थोड़ा। हाँ, हदीस का तो बता हाँ, दिया, वो बताओ। आपने चेक करना है। रसूलुल्लाह की हरकत मैंने हाँ, बता दिया, अब आपके कुरान की जी हरकत जी। भी बता देता हूँ। सूरह मोमिनीन, आप सूरह सुनो नंबर, सुनो सुनो, ये लफ्ज यूज मत करो। हरकत हरकत ये यूज मत करो। आपने अच्छा प्यार से बरकत बात बता करो, आप देता हूँ। प्यार से करो। ओके ओके और मेरा कोई प्यारा बरकत भाई, हरकत नहीं। अरे बरकत भी आपको तो नहीं। है ना उनसे नाम लेना भी, कुछ मत कहो। आपको कुछ नहीं कहना, आपको कहते सही बुखारी, बस ऐसा कह दो, कुछ भी कह दो। और उनका हरकत बरकत सरकत, ये हरकत ये नहीं चलेगा। अच्छा साले चलो, क्या आप कहूं तुझे? आपका कुरान का अल्लाह क्या इंसानियत बताता है वो देख लेते हैं। सूरह मोमिनून है, और इसमें अल्लाह कहता है कद अफलहल मोमिनून, यकीनन फला पाए हैं ईमान लाने वालों ने। सुनोगे मेरे भाई? मैं ये किसके मैं सुन वास्ते? रहा हूँ, ये कौन है? अरे अल्लामा साहब म्यूट कर लीजिए कौन आप। है? हाँ मेरे भाई सुनो, फला पा लिए। कौन है हमारा, लाला आया क्या? एक मिनट, हाँ, अरे रुक जाना यार, कहाँ चले जाता है तू। हाँ ये देखिए, कद अफलहल मोमिनून, यकीनन फला पाए हैं ईमान लाने वालों ने, तो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। अभी ये मोमिन जो होते हैं उनकी निशानियां बता रहा है अल्लाह। कौन है वो जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, लुगवियात से दूर रहते हैं, लेकिन यानी फालतू बातों से दूर रहते हैं, हेलो, जो बेहुदा बातों से हेलो। मुंह एक बार मोड़ते रहते हैं। आप मुझे वापस बता सकते हो? मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो आ रहा है, तो आप मुझे वापस बता सकते हैं? अच्छा मैं फिर से बता दूंगा मेरा भाई, ये देखो सूरह हाँ, मोमिनीन, बताओ ना। सूरह मोमिनून, सूरह नंबर 23, उसमें अल्लाह मोमिन की सिफत बता रहा है। बेशक ईमान वाले रस्तगार हो गए, यानी फला पा लिया, तो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। ये मोमिन की सिफत है एक। तो बेहुदा बातों से मुंह मोड़ लेते हैं, ये दूसरी सिफत है मोमिन की। ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं, यानी ज़कात विकात देते हैं, इसी सिफत। चौथी सिफत देखिए, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, यानी अपने सामान मुबारक की हिफाजत करते हैं। हाँ, किस किस से? इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, एक मिनट, मगर अपनी बीवियों से या कनीजों से, या अगर आप बयानुल कुरान देख लिए डॉक्टर इसरार अहमद का, वो लिखते हैं सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। यानी आप अपने सामान मुबारक आप कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? एक अपनी बीवी के साथ, दूसरा लौंडियों के साथ। तो आपका अल्लाह भी लौंडियों के साथ डिंगी डिंगी करने की इजाजत दे रहा है। हुसैन साहब, ये मैंने कुरान और हदीस दोनों से आपको दिखा अच्छा। दिया। अब बताइए कि आपने खुद कहा था कि ये हेलो। गलत चीज है और आपके अल्लाह और आपके रसूल कभी इस बात की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन मैंने साबित कर दिया। अभी आप क्या कहेंगे? अरे साबित कहाँ साहब, ये बताओ, आपने जो ये ट्रांजिशन निकाला है, ये कहाँ से निकाला, ये बता सकते हैं आप मुझे? मैं बता देता हूँ मेरे प्यारे भाई, मैं वो भी बता देता हूँ। ये जो मैंने ट्रांसलेशन अभी आपके सामने पढ़ा है, ये डॉक्टर इसरार अहमद का हाँ, है। हाँ, और मैं आपको 10 ट्रांसलेशन दिखा देता हूँ, रुको। और आपको आपके अहमद रजा खान साहब का भी बता दूंगा, टेंशन ना ले।
फी जिलाल अल कुरान है, सिवाय अपनी बीवियों के और उन औरतों के जो इनकी मल की यमीन में हो के इन पर महफूज ना रखने में वो काबिल मलामत नहीं है। फिर सैयद अबू अली मौदूदी साहब कह रहे सिवाय अपनी बीवियों के और इन औरतों के जो इनकी मल के यमीन में हो के इन पर महफूज ना रखने में वो काबिल मलामत नहीं है। अच्छा, ये कौन है? फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब, मगर अपनी बीवियों से या कनीजों से जो इनके मिल्क होती में कि इनसे मुबाशिरत करने से इन्हें मलामत नहीं। फिर बयानुल कुरान डॉक्टर इसरार अहमद साहब, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। फिर शेखुल हिंद महमूद अल हसन साहब कहते हैं मगर अपनी हेलो औरतों पर या अपने हाथ के माल बांदियों पर हेलो, तो इन पर नहीं कुछ इल्जाम। जी आपकी आवाज कट रही है। हेलो भाई, मैंने आपको कम से कम 7 से 8 ट्रांसलेशन बताए हैं जिसमें ये आपका अल्लाह इजाजत दे रहा है कि आप अपना सामान मुबारक अपनी बीवी और अपने लौंडियों के हाँ साथ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मैं सेव करके रख लेता हूँ। मैं आऊंगा तो फिर बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके मेरे भाई, मैं आपका इंतजार करूंगा और वाकई में अगर ऐसे ही और निकला जैसे सुनो मैंने सुनो सुनो बताया सुनो तो सुनो सुनो आप आके इधर सुनो इस्लाम सुनो सुनो छोड़ेंगे। सुनो सुनो सुनो, अरे 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 अरे, आप कहाँ जा रहे हो? अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो एंड कर रहे हो आप। आप आपने पता तो करके इतने आएंगे सारे ना? पॉइंट बताते, आपने एक पॉइंट। अरे तो पता करके आऊंगा तो बोले ये हदीस पता करके आऊंगा, और कुछ आपके और बहुत डाउट थे। उस आजाद भाई को तो बहुत परेशान किया आपने, और एक वो आदम आदम कौन है, चूतिया कुछ भी। अरे रे रे रे, यार आदम के ऊपर सब फट क्यों जाते यार? हुसैन भाई, अभी आपने एक चीज आपने पहले जाके चेक करने के आनी है। ज्यादा लोड आप ले नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो एक बात मैंने हवाला आपको एक हदीस बुखारी की 2229 और सूरह मुमिनून सूरह नंबर 23 इसकी चंद आयतें आपको जो बताई है, पहले आप जाइए और अगर वैसे ही निकला तो हम ये उम्मीद करते हैं क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप आके कहेंगे कि इस्लाम में ये बातें गलत है